नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वह है हार्ट अटैक। कि ये हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या इसके कारण है तथा क्यों ये आजकल ज़्यादा होने लगा है, ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हार्ट का मुख्य काम सारे शरीर को ब्लड सप्लाई करना होता है ताकि शरीर को ऑक्सीजन मिल सके और शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसी प्रकार हार्ट को अपने आप काम करने के लिए भी ब्लड की और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है, जो कि हार्ट की आर्टरीज, जिसको हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वह ब्लड सप्लाई करती है। वैसे तो कॉरोनरी आर्टरीज की बहुत छोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जो मुख्य होती हैं उनमें से है राइट कॉरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। दोस्तों, यह सभी आर्टरीज एक ग्रुप के रूप में कार्य करती हैं और हार्ट के प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। यह आर्टरीज अपनी कई ब्रांचेस बना लेती हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में हार्ट के हर एक अंग को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं ताकि हार्ट सुचारू रूप से कार्य कर सके। जब कभी किसी कारण हार्ट की इन आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उन ब्लॉकेज के कारण हार्ट के उस ब्लॉकेज वाले हिस्से से अगले पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिस कारण हार्ट का वह हिस्सा डेड हो जाता है और वह कार्य नहीं करता है। इसी को ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर यह ब्लॉकेज हार्ट के टर्शरी ब्रांच में हो तो उसको हम माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर यह किसी मेजर आर्टरी में हो तो उसको हम मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं। और अगर दो से ज़्यादा आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाएं तो उसको हम मासिव हार्ट अटैक बोलते हैं। मान लीजिए यह एक सिंपल कॉर्नरी आर्टरी है जो कि निर्विघ्न रूप से ब्लड की सप्लाई हार्ट को कर रही है और हार्ट प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत खान पीन कर रहा है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहा है, तो यह चर्बी उसके आर्टरीज में जमा होनी शुरू हो जाती हैं। शुरुआती तौर पर यह चर्बी थोड़े थोड़े रूप में जमा होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका खान पीन बिगड़ता जाता है, इस ब्लॉकेज की मात्रा बढ़ती जाती है। जब यह ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाती है कि उस पूरी आर्टरी को ये कवर कर देती है, ब्लॉक कर देती है, तो हार्ट के उस अगले हिस्से को ब्लड सप्लाई टोटल बंद हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, तो हार्ट का वह हिस्सा डेड हो जाता है। इसी को हम सामान्य भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। अब ये जानते हैं कि कितने परसेंट ब्लॉकेज होने पर यह खतरनाक हो सकती है। सामान्यतः आमतौर पर जब आदमी रेस्ट करता है तब 10% ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट के लिए बहुत होती है, और जब आदमी चलता है तो उसके लिए 20% ब्लड सप्लाई बहुत होती है, और जब वह दौड़ता है, भागता है या साइकिलिंग करता है तो 30% ऑक्सीजन सप्लाई बहुत होती है। इसका मतलब अगर हार्ट 70% तक ब्लॉकेज हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 80% हो जाए तो इसका मतलब है हार्ट की ब्लॉकेज ज़्यादा हो गई है। उस समय आदमी को अपने काम काज करने में बहुत परेशानी आएगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें 70% ब्लॉकेज होने तक निश्चिंत हो जाना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि उस ब्लॉकेज को कम किया जा सके। जिन फैक्टर के कारण वह ब्लॉकेज बढ़ रही है उनको अवॉइड करें। इस तरह से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अपने कमेंट्स और सजेशन जरूर भेजते रहें ताकि वीडियोस को और अच्छा बना सकें। और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।